रहे हैं आपको, एरोमेटिक चेन है कि एलिफेटिक चेन? साइक्लिक चेन। जो पूछ रहे भाई बताइए ना, एरोमेटिक चेन है कि एलिफेटिक चेन? एरोमेटिक है। एरोमेटिक चेन। ओपन चेन है कि क्लोज चेन? क्लोज चेन। समझे? अब बताइए C6H4 यहाँ पर लिख दिया बेंजीन का रिंग, ये हो गया बेंजीन का रिंग। अब बताइए C6H4 इसका मतलब कितना खाली बॉन्ड है? 2 खाली बॉन्ड। मान लीजिए एक खाली बॉन्ड सर हम ऊपर में ले रहे हैं, एक खाली बॉन्ड में क्या लगा रहे हैं? CH2, फिर है सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर कितना CH3 लगा हुआ है? 3 CH3। ये हो गया 1 CH3, ये हो गया 2 CH3, और ये हो गया 3 CH3। और मेटा पोजीशन पर देखिए CH2 लगा हुआ है, तो मेटा हो गया थर्ड कार्बन, फर्स्ट 3, ये दोनों मेटा पोजीशन है। मान लिया हाइड्रोजन से यहाँ हटा के हम लिख रहे हैं, चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लगा हुआ है? CH2 फिर Cl। इसका नाम बताइए, इसका नाम ब्रांच के रूप में प्रिंसिपल से तो 6 कार्बन का हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड नहीं, आप मिस्टेक करके बीच से, अरे क्लोरोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल तो कल पढ़ाए थे, आज क्लोरोमिथाइल आ गया। कैसे लिख रहे हैं क्लोरोमिथाइल? महसूस कर पा रहे ना? Cl के लिए क्या लिख रहे हैं? क्लोरो, और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे? वाई। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। अब इस कंपाउंड पे आ रहे सर, बताइए इसका भी हम खोल के लिखते हैं। ये खाली बॉन्ड हो गया, फिर आपका CH2 कार्बन पर लगा हुआ है सर 3 CH3। अब बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 3 बोल रहे हैं। और स्ट्रेट चेन बोल रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा चेन? स्ट्रेट चेन दोनों चलेगा। मान लीजिए हम सर स्ट्रेट चेन, ये दोनों ग्रुप चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच। तो प्रिंसिपल चेन से बाहर था तो ये ब्रांच है, ब्रांच पर फिर ब्रांच, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। अब हमको ये भी पता है सर कि प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का एस लोवेस्ट लोकेट आता था, लेकिन यहाँ पर जब खाली बॉन्ड है ना, उसका पोजीशन नंबर हमेशा 1 वही देना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और नाम लिखने का 5 कंपोनेंट। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच, तो 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो बताइए क्या लिखेंगे? 2 डाई मिथाइल। अब बताइए सर ओपन चेन है तो क्या लिखेंगे? ओपन चेन के लिए क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है, साइक्लो नहीं सर। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए? प्रो, ठीक है। और इस फ्री वैलेंसी के लिए क्या लिखेंगे? वाई है। तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूट क्या लिख दिया? वाई है। और ये भी पता चल गया सर ये ब्रांच पर ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस का मतलब ये ब्रांच, और ब्रांच को बोले तो ब्रैकेट, यहाँ पर सर लगा दिए ब्रैकेट, ओके। नंबर है तो कॉमा लगा दिए, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। अब प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 6। मान लीजिए सर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, ये कौन सा पोजीशन हो गया? फर्स्ट पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन। मान लीजिए सर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, योग्य मेरा फर्स्ट पोजीशन और योग्य मेरा थर्ड पोजीशन, ओके। पोजीशन नंबर सेम आ गया, तो जब लोकेट सेम आया था तो किसके पास जाते हैं? अल्फाबेट के पास। तो आप बताइए सर क्लोरो का C और डाइमिथाइल का D, पहले कौन? C, तो C वाला क्या है? C को देखिएगा 1 फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 4, 5 और 6 कार्बन, ओके। अब देखिए सर ये जहाँ पे खोल के लाए कितना कार्बन पे? थर्ड कार्बन से खोल के लाए, यहाँ पर लिख देंगे सर 3 नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो हाइफन लगा देंगे। तो इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया 3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। आए बस समझ में? अब बताइए ब्रांच में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? बताइए पहले हम क्लोरोमिथाइल का नाम लिखते हैं कि 3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल का? क्लोरोमिथाइल का। बताइए 1 क्लोरोमिथाइल, फिर आगे बताइए 3 हाइफन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, आगे बताइए बेंजीन। बेंजीन किसके लिए लिख रहे हैं बताए ना? सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के लिए लिखा जा रहा है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है ही नहीं।
एंड फर्स्ट। इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया 1-chloromethyl 3,2,2-dimethyl propyl बेंजीन। अब बताइए ये एराइल हैलाइड का एग्जांपल है कि बेंजाइलिक हैलाइड का? बेंजाइलिक हैलाइड। किनको किनको लग रहा है कि बेंजाइलिक हैलाइड है? सो आप लोग को नहीं महसूस हो पा रहा है ये बेंजाइलिक हैलाइड है? ये महसूस नहीं हो पा रहा आप लोग को? अरे होना चाहिए भाई, नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। हम बोलते थे इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं और बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन को लगा दिया हैलाइड, फिर इसका एग्जांपल चल गया बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड कितना टाइप का था? 3 टाइप का। पहला 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, फिर 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो बताइए किसका टाइप है? ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है कि 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड? 1 डिग्री 1 डिग्री। किनको लग रहा है कि 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है? 1 डिग्री किनको लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? हम बोल रहे हैं ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है कि 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड? 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री लग रहा है। अरे 1 डिग्री है। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, और ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है। जो 1 डिग्री कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये किनका सही है? किन्हीं का सही नहीं आया ना, आपको नहीं आया सही। ठीक है, अब बताइए सर C6H4 है तो 6 कार्बन का जो साइक्लिक चेन बनाइएगा वो बेंजीनोइड होगा कि नॉन बेंजीनोइड? मतलब बेंजीन का रिंग होगा कि बेंजीन का रिंग नहीं होगा? बेंजीन का रिंग होगा। यहाँ पर सर बेंजीन का रिंग बना है। C6H4 है सर, इससे ये भी आभास हो गया कि 2 हाइड्रोजन पक्का निकलता है और 2 हाइड्रोजन निकलने से मतलब 2 फ्री वैलेंसी जनरेट हो रहा है। तो मान लीजिए सर एक फ्री वैलेंसी टॉप में जनरेट होगी और इस खाली बोर्ड में लगा दिए सर CH और CH पर लगा हुआ है CH3, इस CH के आगे लगा हुआ है आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3। अब यहाँ पर ऑर्थो पे ब्रोमो लगा हुआ है सर, बताइएगा ये ऑर्थो पोजीशन है कि मेटा पोजीशन? मेटा। और ये 12 पोजीशन बोल रहे हैं और ये ऑर्थो पोजीशन और ये कार्बन ऑर्थो पोजीशन। ओके, चाहे ब्रोमो यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, दोनों कंडीशन आपका सही है। ओके, मानते दोस्त ब्रोमो ग्रुप यहाँ पे लगा दीजिए। अब बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन बोल रहे हैं। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन बोल रहे हैं? 6 कार्बन। प्रिंसिपल चेन से 2 ग्रुप बाहर जा रहा है आपका। Br को ब्रांच में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। यहाँ पर लिखिए सर ब्रोमो। अब बताइए इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखना है। अरे पढ़ाने के लिए हंसना मना है, समझा? बोलना भी मना है और रोना भी मना है। तो यहाँ पे खाली बोर्ड है सर, तो यहाँ पर लिखिए खाली बोर्ड। CH तो यहाँ पर लिखिए CH, CH के ऊपर लगा हुआ है CH3 तो यहाँ पर लिखिए CH3, फिर CH2 CH3 है तो यहाँ पर लिखिए सर CH2 CH3। अब देखिए सर प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? इसमें 4 प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन। अरे तुम भांगो का है क्या? प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है यार। हम प्रिंसिपल चेन क्या बोले थे? लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस चेन। अरे ये अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ से किसी जगह यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मान लो यार कि हम ऐसे जा रहे हैं घर, उल्टा तुल्टा किधर करेंगे? नहीं होगा भाई, समझे? आप अपना तरीके से क्या सोचते हैं सर इसको ऐसे कर दो कर दो, सोचना ही नहीं है। जो दिया वही सोचिए ना, आप इन्हें वही सोच के आप इनको टॉर्चर कर रहे हैं। बताइए प्रिंसिपल से हाउ मेनी कार्बन? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब बताइए सर ये चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड में ब्रांच
ब्रांच का नाम लिखते हैं, नाम बताइए। 1 मिथाइल। ओपन चेन की क्लोज चेन, ओपन चेन साइक्लो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर 3 कार्बन के लिए रूट पर प्रो, और 3 वैलेंसी के लिए प्राइमरी सफिक्स में एल वाई नहीं वाई है, यहाँ पर लिखिए वाई है। अब बताइए सर, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, मतलब ये हो गया ब्रांच, और ब्रांच में गए तो फिर एक और ब्रांच निकल गया, मतलब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट माने तो सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसको बोल सकते कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखिए सर, हमको ये पता चल गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, मतलब ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये नंबर या अल्फाबेट है, क्या लगाइएगा? हाइफन। अब बीआर का नाम ब्रोमो, अब उसके हमारे, ठीक है, इसको तो ब्रांची का नाम लिख देता है भीतर। प्रिंसिपल से 6 कार्बन का, एल से लोवेस्ट लोगे, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। अब बताइएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है तो इस ग्रुप का पोजीशन नंबर कितना है? 1, और इस ग्रुप का 2। अब देखिए सर, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस ग्रुप का पोजीशन नंबर 1 और इस ग्रुप का 2। तो लॉकेट मेरा सर सेल से मान दिया, किसके पास जाएंगे? अल्फाबेट के पास, किसके पास जाएंगे? अल्फाबेट। बताइए, ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम में पहले कौन आता है? बी। बताइएगा क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। योग्य फर्स्ट, योग्य सेकेंड। तो ब्रांच का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखे? 1 ब्रोमो, फिर आगे बताइए 2, ये कहाँ से बोल कर आएगा? 2 नंबर से ना, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ हैकर लगा दिए। फिर आगे मेरा 2, फिर है 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है आपका बेंजीन, यहाँ पर लगा दिए बेंजीन। नंबर अल्फाबेट है तो यहाँ पे हाइफन लगा दिए। इस कंपाउंड का यूनिट नेम लिख पाएंगे किस तरह से? 1 ब्रोमो, 2 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ना तो हम कभी हाइफन बोल रहे, ना तो कभी ब्रैकेट बोल रहे, समझे? बताइए, ये बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल क्या राय ले रहा है? एराइल ले रहा है। अरे ये एराइल हैलाइड के एग्जांपल है, हेलोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन का रिंग से ना, उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। ओके, अच्छा इसीलिए तो बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड कैसे होता है? आप एलाइड तो है ना, बेंजीन में बुला देख लीजिए। अरे पिछला तो ये तो बताए तो बेंजीन में बताए। देखिए बेंजीन है ना, एक ही तो बेंजाइलिक कार्बन पहला है तो बेंजाइलिक हैलाइड, जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन के रिंग से तो एराइल हैलाइड। इतना इजी कॉन्सेप्ट है यार, तो याद नहीं रखता गड़बड़ देगा। समझ में आया आपको? शुरू समझने लगा सर, देखो यहाँ पे CH2Cl है आपका नेक्स्ट कंपाउंड। तो बताइए सबसे पहले प्रिंसिपल चेन खोजना है, तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? तो 2 कार्बन का। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन पता चल गया सर कि मेरा 2 कार्बन, ठीक है। स्प्रिंगेल से लोवेस्ट लोकेट, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, क्योंकि अभी तक फंक्शनल ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं है, समझे? जो भी बात करो वो ब्रांच का ही हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ब्रांच, और ब्रांच वही है जो पेड़ में जो बोलते हैं डाली, वही डाली है ब्रांच, समझे? जैसे मान लीजिए गाछ सीधा है और गाछ से निकल गई ये ब्रांच, ये हो गया आपका प्रिंसिपल चेन। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो यही बन गया ब्रांच। तो बोले ना जो रोड पे है वही कोर्ट पे, समझे? इधर कुछ नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा वो बनना। देखिए ये तो हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, ठीक है। राइट साइड से किया तो 1 पर ब्रांच है, लेफ्ट साइड से किया तो 1 2 पर ब्रांच है। तो बताइए 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 1 नंबर, छोटा नंबर 1 है, तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे, समझे? नंबरिंग हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकेंड कार्बन। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, 1 पर क्लोरो है, यहाँ पर लिखिए 1 क्लोरो। बताइए ये ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा? ई। और प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या
क्लोरोइथेन। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारा स्मॉल। ताकि ये नंबर या अल्फाबेट यहाँ पर हाइफन लगाना पड़ेगा। अगर गलती से आप हाइफन लगाना भूल गए ना तो आपको एक ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये वो भी नहीं देगा आपको, समझे। कहीं भी आप गलती से एक भी दे दिए तो काट देगा, जीरो कर देगा तुरंत। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। एक नंबर का है तो चाहता है आपसे डिमांड करेंगे या जो लिखिएगा सही लिखिएगा। आप सोचिएगा कि सर हमको खाली हाइफन बोले थे, आधा नंबर दे ही रहा था, वो तो मूल है जो कॉपी चेक करेगा उस पर, समझे। इसका यूपी में क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोइथेन। किनका किनका सही है, गलती होगी था यहाँ पे, गलत हो गया और किए थे अब चलो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब